हेलो एंड वेलकम टू व्हाट्स योर राशि एंड दिस इज संदीप कोचर। सोचा ये कि बनाऊं तेरी तस्वीर पर नकाब चेहरे से हटा ना सका, और ये भी सोचा कि बनाऊं अपनी तकदीर पर हाथ की लकीरों को मिटा ना सका। बिल्कुल देखिए, जो होना है वो होकर रहेगा, न वक्त से पहले और न वक्त के बाद। तो ऐसे में टेंशन लेने की बात क्या है? तो ऐसे में यू हैव टू चेंज योर अप्रोच, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कंफ्यूजन में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, और वो बार बार कंपेयर करते रहते हैं अपने नेबर्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ। तो देखिए, हर इंसान की जन्म कुंडली अलग है, हर इंसान के सितारे अलग हैं, हर इंसान को जब मिलना है वो तभी मिलेगा। तो ऐसे में यू शुड स्टॉप कंपेयरिंग, क्योंकि दुख का सबसे बड़ा कारण भी आज की डेट में यही हो गया है कि उसकी गाड़ी मेरी गाड़ी से बड़ी कैसे, उसका घर मेरे घर से बड़ा कैसे, उसकी वाइफ मेरी वाइफ से ब्यूटीफुल कैसे। तो अगर ये सब आप अगर अपनी जिंदगी से जोड़ के रखेंगे तो जिंदगी आपकी मुश्किल हो जाएगी। अंधेरे के बाद उजाला होता जरूर है, तो वो होप के साथ, वो हैप्पीनेस के साथ, अपने परिवार के साथ, इन्वायरमेंट के साथ, दूसरों की मदद के साथ, खुद और ऊपर वाले पे यकीन के साथ अगर आप जिंदगी को जोड़ते हैं तो आई थिंक हमारी जिंदगी और खूबसूरत हो जाती है। तो ये तो बात हुई जिंदगी को जीने की। अब हम जीना शुरू करते हैं अपने राशि के साथ और देखते हैं कि आज का दिन हर राशि के लिए कितनी खुशियां लेकर आ रहा है। और शुरुआत हमेशा की तरह होती है मेष राशि के साथ, यानी एरीज। एरीज की शुरुआत हो रही है ट्रैवलिंग के साथ। ये छोटी सी यात्रा आपके काम आएगी, क्योंकि जैसे ही एनवायरनमेंट बदलता है इंसान की सोच बदल जाती है, और सोच बदल जाने के साथ इंसान को अलग आइडियाज आने लगते हैं। वन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ, विच इज सो ब्यूटीफुल। एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि अथॉरिटी बढ़ेगी आपकी, प्रमोशन होगी आपकी, मान सम्मान बढ़ेगा आपका। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी की गारंटी मत लें और किसी के भी झमेले में ना फंसें। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आप एक स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हैं और लोग आपकी तरह नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा सा दिल संभल कर आपको चलाना चाहिए। बारी है वृषभ राशि की, यानी टॉरस। टॉरियंस की शुरुआत हो रही है ईटिंग आउट के साथ, यानी यहाँ पे मल्टीपल कुजीन को चेक करने की कोशिश करेंगे आप। और ये भी एक अच्छी बात है, अलग अलग सोच हो, अलग अलग एनवायरनमेंट हो, तो हमारी लाइफ में भी अलग अलग आयाम, अलग अलग एक्सपर्ट जुड़ जाते हैं, विच इज सो गुड। एट द सेम टाइम रिलेशन में थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि सन वहां पे ट्रांजिशन उसका शुरू हो चुका है और वो कह रहा है कि यहाँ पे रिफ्ट हो सकता है, किसी वजह से दरार आ सकती है। तो आपको थोड़ा सा समझना चाहिए। मकान तो बना लेंगे आप, वक्त चल रहा है, मंगल का ट्रांजिशन चौथे घर में है, लेकिन घर बना रहना बहुत जरूरी है। तो खुशियों की तरफ भी थोड़ा सा तवज्जो जरूर दीजिए। मिथुन राशि की बारी आ गई, यानी जेमिनी। और जेमिनी की शुरुआत हो रही है ब्यूटीफुल, हैंडसम भी हो सकती है आपकी तरह, क्योंकि एक ऐसा मौसम है जिसमें आपको सब कुछ अच्छा लग रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी अच्छी बात मुझे लग रही है कि आपको वो रिकॉग्निशन चाहिए था, क्योंकि काम अभी तक आपने किया था उसका श्रेय किसी और को मिल रहा था, लेकिन अब चीजें बदल रही हैं, आपके फेवर की बातें हो रही हैं। यानी वक्त आ गया है अपने 1+1 2 को करने का, इनिशिएटिव लेने का, क्योंकि जितनी कोशिश उतना सक्सेस। बारी है कर्क राशि की, यानी कैंसरियन। कैंसरियन की शुरुआत हो रही है चैरिटी के साथ, परमार्थ के साथ। ये बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे खुशियां बढ़ जाएंगी आपकी जिंदगी में। बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिसका मीटर नहीं बना हुआ है, तो हैप्पीनेस इज ऑल विच यू हैव टू फील। ये बहुत जरूरी है। सेविंग के मोड में आप चल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, सेव कर लीजिए। प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस आपको मिल सकता है, कोई फिक्स डिपॉजिट आपका मैच्योर हो सकता है, तो अचानक धन लाभ होने की आशंका, संभावना बेसिकली यहाँ बनी हुई है। तो ये बहुत ही खुशी की बात है। सिंह राशि की बारी आ गई, यानी लियो। और लियो की शुरुआत हो रही है कुछ चेंजेस के साथ। कुछ घर बदल सकता है, कुछ एनवायरनमेंट बदल सकता है, यानी मकान भी बदल सकता है, दुकान भी बदल सकती है। तो चेंज के लिए आप तैयार रहिए। दूसरी बात, लोग चाह रहे हैं आपको कि आप भी कुछ चाहें, यानी दिस इज द राइट टाइम टू हैव सम डिजायर्स, क्योंकि सोचोगे नहीं तो होगा कैसे। तो वक्त आ गया है अपने सपनों को अपग्रेड करने का। दैट इज सो ब्यूटीफुल। और सपना देख रहे थे आप जिस चीज का, यानी शादी करना चाहते थे, उसका भी वक्त आ गया है। तो ये वक्त आ गया है इवन प्रपोज करने का। राशि है अगली हमारे पास कन्या। और वर्गोस जो है हमेशा इंटेलिजेंट थॉट और एक इंटेलिजेंट शुरुआत भी आज आपकी हो रही है, बिकॉज ना सिर्फ वो इंटेलिजेंट है, वो वाइज भी है। चांद और गुरु का ट्रांजिशन 10th हाउस में चल रहा है और वो कह रहा है कि यू मे गेट ब्यूटीफुल आइडियाज, विच इज सो ब्यूटीफुल। एट द सेम टाइम अपने गट फील, जिसको हम इंट्यूशन कहते हैं, उस पर थोड़ा सा भरोसा रखिए। यू मे गेट ए वेरी गुड इनसाइट विच विल हेल्प यू टू टेक राइट डिसीजन। ये बहुत जरूरी है। और तीसरी बात मुझे लग रहा है कि आपके जो सिबलिंग्स हैं, जो आपके भाई बहन हैं, वो भी आपके काम में आने वाले हैं। तो संबंधों को थोड़ा सा बनाने की कोशिश करिए। तुला राशि की बारी है लिब्रा, द मोस्ट ब्यूटीफुल। और लिब्रन जो हैं वो आज कह रहे हैं कि आज आप कुछ हटके करना चाहते हैं, और सबसे अच्छी बात है कि आप इबादत करना चाहते हैं, आप आराधना करना चाहते हैं, और यही आपकी जिंदगी में वो हैप्पीनेस दे देगा जो अभी तक आप तलाश कर रहे थे कहीं और, विच इज वेरी गुड। यहाँ पे लग रहा है कि लोग कायल हैं आपकी प्लानिंग की,
तो जो इस तरह से आप सोच लेते हैं, चेस खेल लेते हैं अपने माइंड में, उसको बताते रहिए और अपनी जिंदगी से भी जोड़िए। तो आई थिंक दैट विल बी गुड फॉर यू। स्ट्रेस से दूर रहिए बिकॉज वो एक जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, लेकिन उसको एक बीता हुआ किस्सा बना दीजिए। इट विल बी अ गुड आइडिया। अगली राशि है हमारे पास वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो। और स्कॉर्पियन की शुरुआत हो रही है लर्निंग के साथ, यानी आपको भी लगता है कि कुछ मुझे बदलना चाहिए, अगर मैं ये करना चाहता हूं तो उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, उसकी एक्सपर्टीज होनी चाहिए, तो यू शुड नेवर स्टॉप लर्निंग। और यही हो भी रहा है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है जो साल में एक बार मिलती है, यानी वक्त आ गया है अलर्ट रहने का, वक्त आ गया है इनिशिएटिव लेने का। तो जितनी आप कोशिश करेंगे उतनी ही सफलता आपको यकीनन मिलेगी। मेरी फेवरेट राशि की बारी है धनु राशि यानी सजिटेरियस। और फेवरेट वो इसके लिए है क्योंकि वो हमेशा फोकस है और उसको मालूम है कि उसको कहाँ जाना है। और आज आप जाने वाले हैं वहां जो किसी को मालूम नहीं है कि कहां जा रहे हैं। आज आप मिलने वाले हैं अपने प्यार से, अपनी मोहब्बत से, क्योंकि वक्त आपका शादी का चल रहा है। तो आई थिंक वो जो इजहार आपका जो होगा वो इकरार में कन्वर्ट हो जाएगा ना। आई थिंक इट विल हेल्प यू टू चेंज योर लाइफ। ब्यूटीफुल वीनस भी ट्रांजिशन कर रहा है, शुक्र आपके चांद के ऊपर से बहुत खुशियां जोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो वक्त आ गया है, सारी उंगलियां घी में हैं और आई थिंक दिस इज द राइट टाइम टू एंजॉय एवरीथिंग। मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न। और कैप्रिकॉर्न के लिए आज का दिन टीम नेटवर्किंग, मैनेजमेंट और जिम्मेदारियों को पकड़ने का है, क्योंकि शनि एक्सॉल्टेड 10th हाउस में चल रहा है तो थोड़ी सी चीजें डिले करा सकता है। लेकिन कहा जाता है कि सब्र का फल मीठा होता है, तो बहुत जरूरी है आपको थोड़ा सा तसल्ली रखना। दूसरी बात है गवर्नमेंट सोर्सेज से आपको फायदा होगा, जो भी आपके कनेक्शन है किसी भी तरह से उनसे आप मिलिए, तो आई थिंक दे विल बी गुड फॉर यू। कुंभ राशि की बारी आ गई। एक्वेरियस जो हमेशा लाभ की कामना करते हैं और कामना आपकी पूरी होगी आज, क्योंकि मिलेंगे वो लोग जो आपके काम आ सकते हैं, तो ये भी एक अच्छी बात है। लेकिन कुछ लोग जो आपके काम आ रहे हैं उनसे आप थोड़ा सा विमुख हो रहे हैं, उनसे दूर हो रहे हैं, तो थोड़ा से संबंधों की तरफ आपको वक्त जरूर देना चाहिए। डोंट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड। तो यहाँ पे थोड़ा सा इजहार प्यार का, मोहब्बत का, थोड़ा सा हंसी मजाक जिंदगी को और खूबसूरत बना देगा। लास्ट राशि की बारी आ गई मीन राशि यानी पाइसियन। और पाइसियन की शुरुआत हो रही है जिंदगी को सिक्योर करने के साथ, सेविंग के साथ, घर को बनाने के साथ, चीजों को अपग्रेड करने के साथ, यानी बहुत सारी खुश ब्यूटीफुल चीजें आपकी जिंदगी से जुड़ रही हैं। बॉसेस भी आपके काम आ रहे हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। फादर की बातों को अब जो भी वो बताए उनको फॉलो करेंगे, तो आई थिंक दैट विल बी गुड फॉर यू एज वेल। तो वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले आपको फिर से एक बार याद दिला दें कि जिंदगी को जीना है तो हैप्पीनेस से जीजिए, यानी जो भी आपकी नेगेटिविटी है उसको जिंदगी से दूर करिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, वक्त दीजिए अपने घर में वो क्वालिटी टाइम, जिससे आपकी जिंदगी जो है वो और खूबसूरत हो जाए। तो दीजिए संदीप कोचर को इजाजत। देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए देखते रहिए जी न्यूज।